चले भाई, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। और टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है एक्सपेक्टेड का टेबल बनाना। वंस आपने वो बना लिया ना, आगे वाली चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं हैं। ठीक है, अब लेट से कि कंपनी और उस कंपनी की दो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। ठीक है, अच्छा, इन फैक्ट्रीज़ में आप कह लो कि तीन तरह की चीज़ें बनती हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की चीज़ें, सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की चीज़ें और गुड क्वालिटी की चीज़ें। ठीक है ना, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी, दो फैक्ट्रीज़ हैं एक कंपनी की। अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की चीज़ें, सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की चीज़ें और गुड क्वालिटी की चीज़ें इन फैक्ट्रीज़ में बनती हैं। और लेट से मैंने फैक्ट्री ए से टोटल 54 चीज़ें पिक करी, मैंने फैक्ट्री बी से टोटल 46 चीज़ें पिक करी। मेरी ही कंपनी की दोनों फैक्ट्रीज़ है ना, मेरी ही कंपनी की दोनों फैक्ट्रीज़ हैं, एक अलग इलाके में है, एक अलग इलाके में है। मैंने फैक्ट्री ए से 54 चीज़ें पिक करी और मैंने फैक्ट्री बी से 46 चीज़ें पिक करी, यानी कि टोटल 100 चीज़ें मैंने पिक करी। अच्छा, जब मैंने फैक्ट्री ए से चीज़ें पिक करी 54, उसमें से 8 अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की थी, 25 सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की थी और 21 गुड क्वालिटी की चीज़ें थी। फैक्ट्री बी से जो मैंने 46 चीज़ें पिक करी, 4 अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की थी, 27 सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की थी, 15 गुड क्वालिटी की थी। यानी कि टोटल अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की 12 चीज़ें थी, टोटल सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी की मिलाकर 52 चीज़ें थी, टोटल गुड क्वालिटी की चीज़ें 36 थी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये याद रखना पिछले वीडियो लेक्चर से कि लिंक कब डेवलप होता है। देखो, ये पिछले वीडियो लेक्चर है। केस नंबर 1 में लिंक डेवलप था, केस नंबर 2 में लिंक था, केस नंबर 3 में लिंक नहीं था, ताल्लुक नहीं था। और जब ताल्लुक नहीं होता तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की जो परसेंटेजेस होती हैं वो करीब करीब आ रही होती हैं। ठीक है, अब ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है। एक कंपनी की दो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए में 54 जो चीज़ें बनी थी वो मैं अपनी मेन हेड ऑफिस लेकर आया, उसमें से 8 अनसेटिस्फैक्ट्री की क्वालिटी की थी, 25 चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की थी, 21 चीज़ें गुड क्वालिटी की थी। फैक्ट्री बी की 46 चीज़ें थी, 4 अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की थी, 27 सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की थी और 15 गुड क्वालिटी की चीज़ें थी। ठीक है, ये चीज़ें थी जो मेरे सामने मौजूद थी। अच्छा, ये मैं पिक कर कर अपने हेड ऑफिस लेकर आया था और उसमें से इतनी ये और इतनी इस तरह की चीज़ें थी। ये 46 चीज़ें फैक्ट्री बी जाकर मैं पिक कर कर लेकर आया था अपने हेड ऑफिस पर। 4 अनसेटिस्फैक्ट्री, 27 सेटिस्फैक्ट्री और 15 गुड क्वालिटी की थी। इसका मतलब ये मैंने एक्चुअल चीज़ों की लिस्ट बनाई है। मैं एक्चुअली जो चीज़ें लेकर आया उसमें से कितनी अनसेटिस्फैक्ट्री, कितनी सेटिस्फैक्ट्री, कितनी गुड क्वालिटी की चीज़ें थी, ये एक्चुअल है। ठीक है ना। अब आप आते हो एक्सपेक्टेड के टेबल पर। हमने बहुत सारे सवाल अभी तक किए, जिस तरह से हमने डाइस वाला सवाल किया। एक्सपेक्टेड क्या बताता? एक्सपेक्टेड बताता था कि डाइस आर फेयर। ठीक है, ये याद रखना, ये आगे कहीं काम आएगा। अच्छा, अब ये कहलाता है टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। लेट से कंपनी को ये मालूम करना है कि क्या फैक्ट्री में और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में कोई ताल्लुक, कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। यह हमारा सवाल है। क्या है सवाल? कंपनी को ये मालूम करना है कि फैक्ट्री में और क्वालिटी ऑफ गुड में कोई ताल्लुक है या ताल्लुक नहीं है, ये हमें मालूम करना है।
एक छोटी सी साइड पे मिसाल भी बनाता हूँ। लेट्स से कि कंपनी के पास दो तरह की ही चीज़ें होती हैं, गुड और डिफेक्टिव। कंपनी की दो फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। मैंने फैक्ट्री ए से 10 चीज़ें उठाई, 10 में से 9 चीज़ें अच्छी क्वालिटी की थी, एक चीज़ जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। मैंने फैक्ट्री बी से 20 चीज़ें उठाई, 20 में से 18 चीज़ें गुड क्वालिटी की और 2 चीज़ें डिफेक्टिव थी। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, गुड और डिफेक्टिव, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। मैंने फैक्ट्री ए से 10 चीज़ें उठाई, 10 में से 9 गुड क्वालिटी की थी और एक डिफेक्टिव थी। फैक्ट्री 20 में से मैंने 20 चीज़ें उठाई और उन 20 में से 5 गुड और 75 डिफेक्टिव थी। कौन से केस में आप कहोगे 75 बोल रहा हूँ 15, कौन से केस में आप कहोगे कि फैक्ट्री में और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में लिंक है और कौन से केस में कहोगे कि फैक्ट्री और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में लिंक नहीं है? अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूँ, केस नंबर 1 में क्या है, फैक्ट्री ए की 90% चीज़ें जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, 10% चीज़ें ख़राब क्वालिटी की होती हैं। फैक्ट्री बी में भी 90% चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होती हैं, 10% चीज़ें ख़राब क्वालिटी की होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री ए में अच्छी ही चीज़ें बनती हैं या फैक्ट्री ए में बुरी ही चीज़ें बनती हैं, या ऐसा भी नहीं है कि फैक्ट्री बी में अच्छी ही चीज़ें बनती हैं या फैक्ट्री बी में बुरी ही चीज़ें बनती हैं। भाई चाहे फैक्ट्री ए हो चाहे फैक्ट्री बी हो, 90% चीज़ें अच्छी होती हैं। चाहे फैक्ट्री ए हो चाहे फैक्ट्री बी हो, 10% चीज़ें ख़राब होती हैं। यानी कि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि फैक्ट्री में और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में कोई लिंक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं नज़र आया कि फैक्ट्री ए जाऊँगा तो अच्छी चीज़ें बहुत होंगी और ख़राब चीज़ें कम होंगी, और फैक्ट्री बी जाऊँगा तो ख़राब चीज़ें बहुत होंगी और अच्छी चीज़ें कम होंगी, ऐसा नहीं नज़र आया। लेकिन अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूँ तो केस नंबर 2 में 90% चीज़ें गुड हैं फैक्ट्री ए की, 10% चीज़ें डिफेक्टिव हैं फैक्ट्री ए की। और केस नंबर 2 में 25% चीज़ें गुड हैं फैक्ट्री बी की और 75% चीज़ें डिफेक्टिव हैं फैक्ट्री बी की। यहाँ पर ताल्लुक़ है, कैसा ताल्लुक़? फैक्ट्री ए की चीज़ें अमूमन अच्छी होती हैं, फैक्ट्री बी की चीज़ें अमूमन डिफेक्टिव होती हैं। ठीक है, ये मैंने इस फैक्ट्री के हिसाब से आपको बता दिया कि कब ताल्लुक़ होता है और कब ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड का जो टेबल बनता है ना, जब एक्सपेक्टेड का हम टेबल बनाते हैं तो वो टेबल इस हिसाब से बनता है कि फैक्ट्री में और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं वापस से रिपीट करूँगा, जब हम एक्सपेक्टेड का टेबल बनाएंगे, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में एक्सपेक्टेड का टेबल हमें ख़ुद बनाना होगा और ये एक टेक्निक के ज़रिए बनेगा। तो एक्सपेक्टेड का टेबल इस टेक्निक से बनेगा कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट और फैक्ट्री में कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह से गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में एक्सपेक्टेड का कॉलम कैसे बनता था, फॉर एग्जांपल डाइस वाली एग्जांपल में हमने बनाया, तो हमने एक्सपेक्टेड का कॉलम बनाया ना, जो वो इस बात को सपोर्ट करता था कि डाइस जो है वो फेयर है। हमने एक्सपेक्टेड का टेबल जो है वो इस तरह से बनाया कि डाइस जो है वो अनबायस्ड है। फॉर एग्जांपल गाड़ियों वाली एग्जांपल में हमने एक्सपेक्टेड का टेबल इस हिसाब से बनाया कि पिछले साल जो कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस था, वो प्रेफरेंस और वो टेस्ट इस साल भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में जब हम ये टेबल बनाएंगे तो वो इस बात को सपोर्ट करेगा कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट में और फैक्ट्री में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब देखो, आपको एक्चुअल रिजल्ट्स दिए हुए होंगे, इसी से आपको एक्सपेक्टेड का टेबल बनाना होगा। और ये टेक्निक स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ टाइम देती है, तो अच्छे से देखना। देखो, अगर मैं ये कह दूं कि फैक्ट्री और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में कोई ताल्लुक़ नहीं है, हर फैक्ट्री एक बराबर है,
यानी कि कंपनी को एक कंसिडर कर लूँ और उसकी 1% हो, जिस तरह से इस एग्जाम्पल में 90% अच्छी चीज़ें और 10% बुरी चीज़ें। तो इस तरह की परसेंटेज पहले हमें एक्चुअल के टेबल से डेवलप करनी पड़ती हैं। देखो, अगर फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी को एक कंपनी मान लो, ये पूरी एक कंपनी है ना, ये पूरी क्या है, ये पूरी एक कंपनी है। मैं इसको एक कंपनी मान लूँ तो कंपनी लेवल पर मैं ये कहूँगा कि यार मैंने कंपनी की 100 चीज़ें पिक करी, मैंने कंपनी की 100 चीज़ें पिक करी, 100 में से 12 अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की थी, 52 सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की थी, 36 गुड क्वालिटी की थी। मैं ये भूल जाऊं कि कंपनी की 2 फैक्ट्रीज़ हैं, मैं दोनों को सिंगल ट्रीटमेंट दूं, मैं दोनों फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी बोलूं यार एक ही है, कोई ताल्लुक नहीं है भाई, कहीं से भी चीज़ उठा लो, कहीं से भी चीज़ उठा लो एक ही जैसी मिलेगी। इस एग्जाम्पल के हिसाब से कहीं से भी चीज़ उठा लो, 90% चीज़ें अच्छी होंगी, 10% चीज़ें ख़राब होंगी। फैक्ट्री में और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो कंपनी की 100 चीज़ों में से 12 चीज़ें अनसेटिस्फैक्ट्री, 100 में से 52 चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री और 100 में से 36 चीज़ें गुड क्वालिटी की हैं। मैं इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर लिखूँ, इत्तेफाक से ये 100 है तो ये 12% बनेगा, 52% बनेगा, 36% बनेगा कंपनी लेवल पर। देखो ये वर्किंग या ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करिए, कंपनी लेवल पर। 1-2 मिसालों से ये चीज़ ग्रिप में आ जाएगी। कंपनी लेवल पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी को भूल जाऊं, अगर मैं ये समझूं फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी में और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में कोई ताल्लुक नहीं है, अगर मैं ये समझूं कि फैक्ट्री और फैक्ट्री बी की जो परसेंटेज है अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री और गुड क्वालिटी आउटपुट की वो सेम है, तो मैं कहूँगा कि यार कंपनी में से आपने कहीं से भी 100 चीज़ें उठानी है ना, 12% अनसेटिस्फैक्ट्री होंगी, 52% सेटिस्फैक्ट्री होंगी और 36% गुड क्वालिटी की होंगी। अब इस बुनियाद पर हम टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल बनाएंगे ज़रा गौर से देखना। अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, गुड क्वालिटी, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी। अगर तो फैक्ट्री में और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में कोई ताल्लुक नहीं है तो किसी भी फैक्ट्री से मैं चीज़ें उठा लूँ, 12% चीज़ें अनसेटिस्फैक्ट्री होंगी। वापस से रिपीट करता हूँ, अगर क्वालिटी ऑफ आउटपुट में और फैक्ट्री में कोई ताल्लुक नहीं है तो किसी भी जगह से मैं चीज़ें पिक कर लूँ, 12% चीज़ें अनसेटिस्फैक्ट्री होंगी। अब मैं एक्सपेक्टेड का टेबल कैसे बनाऊँगा। फैक्ट्री ए से कितनी चीज़ें पिक की थी, 54। और अगर क्वालिटी ऑफ आउटपुट में फैक्ट्री में ताल्लुक नहीं है तो पूरी कंपनी की 12% चीज़ें अनसेटिस्फैक्ट्री होती हैं। तो 54 का 12% यानी कि 6.48 अनसेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है ना। कब, जब मैं कंपनी लेवल पर एक परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा, मैं बोलूँ यार ये परसेंटेज हर जगह अप्लाई होती है। देखो एक्सपेक्टेड किस चीज़ को सपोर्ट करेगा कि फैक्ट्री में और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने 54 का 12% ले लिया। इसी तरह से फैक्ट्री बी के लिए क्या करेंगे, 46 चीज़ें थी ना, अगर फैक्ट्री में और क्वालिटी ऑफ आउटपुट में कोई ताल्लुक नहीं है तो 12% चीज़ें जो कंपनी बनाती है वो अनसेटिस्फैक्ट्री होती हैं। तो 46 का मैं ले लूँगा 12%, और 46 का 12% जो है वो बन जाता है 5.52। इसी तरह से सेटिस्फैक्ट्री के लिए क्या करेंगे, सेटिस्फैक्ट्री के लिए 54 का 52%, 54 का 52% जो है वो 28.08 बनता, और सॉरी 54 का 52% था, अच्छा, और 46 का भी 52%, 23.92। किस हिसाब से, ये 52% के हिसाब से। और गुड क्वालिटी के लिए क्या है, 36% है ना, तो 54 का 36% इज़ 19.44, और 46 का 36% 16.56। ठीक है भाई। तो ये एक मुश्किल बात थी, हज़म करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को। 1-2 एग्जाम्पल्स भी हम और करेंगे।
लेकिन ये एक्सपेक्टेड का टेबल आपको बनाना आना चाहिए। आप कंपनी लेवल पर चीज़ें कैलकुलेट करोगे और कंपनी लेवल पर चीज़ें कैलकुलेट कर कर ये एक्सपेक्टेड का टेबल आपका बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद फिर सवाल हमें बोल देगा, फॉर एग्जांपल सवाल यहाँ पर ये है कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट और फैक्ट्री में कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, ये बताओ। तो हम वही एक ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का टेबल बनाएंगे। एक्चुअल कह लो या ऑब्जर्व्ड कह लो, एक्सपेक्टेड कह लो, और फिर O माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। अच्छा, यहाँ पर ये टेबल कैसे बनेगा? फैक्ट्री ए का एक्चुअल कितना था? 8, 25, 21। 8, 25, 21, 8, 25, 21। अच्छा, फैक्ट्री ए का एक्सपेक्टेड जो था अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री और गुड क्वालिटी का, वो क्या था? 6.48, 28.08 और 19.44। इसी तरह से फैक्ट्री बी का जो एक्चुअल है वो क्या है? 4, 27 और 15। 4, 27, 15 और जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है? 5.52, 23.92, 16.56। ठीक है ना? अब आगे की कैलकुलेशंस भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगली आगे की डिस्कशन से पहले कैलकुलेशंस कंप्लीट करें। 8 माइनस 6.42 इसका होल स्क्वायर किया और डिवाइड किया 6.48 से। पहली वैल्यू आ जाती है 0.3565 या 0.357। दूसरी वैल्यू होगी 25 माइनस 28.08 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28.08, ये बन जाएगा 0.3378। इसको एक बार मैं वापस से चेक कर लूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 21 माइनस 19.44 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.44, यह आ जाता है 0.125 तकरीबन। फिर 4 माइनस 5.52 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5.52, यह आ जाता है 0.418 तकरीबन। फिर 27 माइनस 23.92 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 23.92, यह आ जाता है तकरीबन 0.396। और फिर 15 माइनस 16.56 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16.56, यह आ जाता है तकरीबन 0.1469। और फिर इन सबको अगर हम ऐडअप कर लेते हैं तो 0.357 प्लस 0.3378 प्लस 0.125 प्लस 0.418 प्लस 0.396 प्लस 0.1469, ये टोटल आता है 1.78 तकरीबन। ठीक है ना? तो ये तो हमने ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड की कैलकुलेशंस कर ली। अगले पार्ट में इसी वीडियो सीरीज़ के मैं इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे कंटिन्यू करता हूँ, लेकर चलता हूँ आगे और मज़ीद डिस्कशन करता हूँ और इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। ठीक है?